चलते हैं उन्हें दिखता होगा। अगर साहब जो कहेंगे खुलाना का पहाड़ पर चढ़ जा, पहाड़ के ऊपर भी चढ़ जाओ। सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि जो ये हमारे बुजुर्ग खड़े हैं ना, और इन्होंने कितनी हिम्मत और साहस के साथ ये कहा कि भाई एसडीएम साहब आवाज़ मारेंगे तो हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। वो पहाड़ पे चढ़ने वाली शक्ति क्या है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मैंने अपना मैसेज छोड़ रखा है और मेरे सारे जितने भी ताऊ चाचा भाई हैं, मेरे साथी हैं, जो भी मेरे छोटे भाई हैं, सब एक मैसेज के ऊपर और साहब को ये आश्वासन देने आए हैं कि हम एकजुट होकर के आपके साथ रहेंगे। तो सर तो खुला दरबार लगता है। हाँ, खुला डायरेक्ट गए हम इनके पास। तो हम तो ये कहते हैं कि आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि आज सच्चाई को वोट दो, सच्चाई ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी को वोट दो, ना कि किसी पार्टी प्रमुख को दो। ठीक है, इसी से हमारा विकास होगा। एसडीएम साहब को 2003 से देखते आ रहे हैं। मैं 2003 में पेंशन आया। कई बार हमारा सामाजिक कामों में मिलना जुलना हुआ। हमने तो जैसे सही मायने में पूछो तो जैसे एक अफसर के अंदर एक रोब की बू आती है ना, हमने एसडीएम साहब में वो बू नहीं देखी कभी भी। एक सामाजिक आदमी, आम आदमी की तरह ही हम मिले। हमने बीजेपी की भी सरकार देखी है और कांग्रेस की भी सरकार देखी है। हकीकत ये है कि मेरे गांव के अंदर जो मूलभूत सुविधा हैं, एक भी मूलभूत सुविधा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। कहने का मतलब अगर आज पंचायत हो जाए तो पंचायत घर तक नहीं है, आंगनबाड़ी तक नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। और तो और शमशान घाट के लिए भी परेशानी है। तो हमने वोट दे के भी देखी है, सत्ता भी देखी है और खूब यहाँ प्रशासन देखा है। वोट देने के बाद यहाँ पर कोई शक्ल तक नहीं दिखाता। तो हम भी यहाँ आ गए एसडीएम साहब की सेवा में। अच्छा, हाँ, तो एसडीएम की साहब को अब की मौका देंगे पूरा सेवा करने का। खुल के समर्थन, बिल्कुल खुला समर्थन है। नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम बास खुडाना में मौजूद हैं और बास खुडाना के देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। अभी जो है काफ़ी बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है और पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया और पगड़ी पहनाई गई। तो काफ़ी बड़ी बात है सर, ये जो प्रोग्राम है लगातार आप एक से बढ़कर एक प्रोग्राम किसी भी गांव में चले जाएं, वहां पर ज़बरदस्त तरीके से आपका स्वागत किया जाता है। बड़ा मतलब खुश होते हैं आपको देख करके और ऐसा लगता है कि परिवार की तरह लोग जो है आपसे प्यार करते हैं। तो सर ये शक्ति कहाँ से, ऊर्जा, ये इतनी शक्ति कहाँ से पैदा होती है? सैनी साहब, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं सभी अपने जितने भी अपने ग्रामवासी हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको मकर संक्रांति की तो बधाई देना चाहूँगा। देखिए जैसे आप कह रहे हैं, जो ये जज्बा कहाँ से आता है, ये जज्बा एक परिवार का जज्बा है। ये मैं हर बार कहता हूँ, पूरा महेंद्रगढ़ मेरा परिवार है। आज खुडाना बास में जब आए हैं हम, देखिए पूरा इतना हजूम हमारा जो इकट्ठा हुआ है, हमारा पूरा परिवार जो इकट्ठा हो गया, केवल एक मैसेज के तौर पे। केवल ये नहीं कि किसी को घर जाके बुलाया है, सबका दिल था कि भी यहाँ पे आएँ और अपने परिवार सदस्य से मिलें। क्योंकि हमारी जो 53 साल की तपस्या है हमारे परिवार की और हमारे इस पूरे बड़े परिवार के लिए, ये वो चीज़ है। 1970 में ताऊ जी यहाँ पे डीसी रहे हैं, रामनाथ सिंह जी, फिर मेरे पिताजी शिक्षा मंत्री रहे हैं और लगातार 21-22 साल से मैं लगातार सेवा कर रहा हूँ। तो ये जो सेवा है, ये जो दीवे की तरह खुद को जलाया है हमने, ये उस जो दीवे की जो लौ की जो चमक है, ये चारों तरफ चमक फैली हुई है। ये हमारा पूरा परिवार चाह रहा था कि काफ़ी दिनों से कि हम यहाँ पे आएँ और एक छोटी सी मीटिंग करें। तो मैं अपने पूरे परिवार, पूरे खुडाना परिवार की बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इनको। सर जैसे राजनीतिक गलियारों में हम लगातार देखते हैं, एक चर्चाएं होती हैं कि अगर आज पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जिस पोजीशन में खड़े हैं, अगर आज यहाँ चुनाव हो जाए, अगर आज तारीख की घोषणा हो जाए कि भी हरियाणा में चुनाव होने हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप लाखों वोटों से,
क्योंकि ये राजनीतिक गलियारों की बात है, मेरी अपनी बात नहीं है। क्योंकि मैं जहाँ तक जाता हूँ CID रिपोर्ट भी हमें पता लगता है, उनके माध्यम से भी हमें काफ़ी चीज़ें आज पता लग पा रही हैं। तो आज अगर चुनाव की डेट हो जाए तो आप जीत रहे हैं और काफ़ी वोटों से जीत रहे हैं सर। देखिए सैनी साहब, आपने बिल्कुल हमारे मुंह की बात बोल दी है। हमारा पूरा खुराना बस के लोग यही बात कह रहे हैं कि भी कम से कम भी 1 लाख वोट तो आने हैं। मैं कई बार कहता हूँ कि 1 लाख वोट, कहते हैं 1 लाख थोड़ी आएंगे, ज़्यादा आएंगे जी। अभी रास्ते में आ रहे थे तो ढाना के संत साहब मिल गए मुझे, तो वो बोले कि मैं फ्लाईओवर के नीचे रहता हूँ और काफ़ी लोग मुझे रोज डेली मिलते रहते हैं कि भी 80,000 तो क्रॉस है ही आज के दिन आपका। तो देखिए लोगों ने मन बना लिया है कि भी अपना व्यक्ति बनाएं और ऐसा व्यक्ति बनाएं जिसको नॉलेज हो। बार बार सभी एक बात कहते हैं कि जो सिस्टम को जानता है वो इस सिस्टम को चेंज कर सकता है। हम एक ही बात कहते हैं लोगों को, 10 साल के हमारे क्लास 1 की नौकरी जो हम छोड़ के आए हैं वो हमारे पूरे परिवार को आगे बढ़ाने के छोड़ के आए हैं और हमारा पूरा परिवार इस बात को समझता है और सब ने आज ये प्रतिज्ञा ली है कि हम हर चीज़ से ऊपर उठ के, चाहे कोई पार्टी हो चाहे कुछ हो, उससे ऊपर उठ के हम वोट डालेंगे ताकि आने वाला जो भविष्य है उसका जो भविष्य वो स्वर्णिम बन जाए। ठीक है सर, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी लोग जो हैं आपसे एक नया चेहरा, जैसे भाई हैं ये फौज में रहे हुए हैं और मैं पहले भी इनसे मिल चुका हूं और मैं देखता हूं कि जितने भी यहाँ पे जो चेहरे हैं वो सब मुस्कुराते हुए चेहरे आपको दिखाई देंगे। और एक ताऊ जी ने तो अभी बता दिया कि आपके लिए तो मैं पहाड़ पर भी चढ़ सकता हूँ, तो इसका मतलब यही है कि ये कुछ भी कर सकते हैं आपको जिताने के लिए। तो एक फौजी भाई है, भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। नरेंद्र जी, ये प्रोग्राम मैं लगता हूँ क्योंकि युवाओं की बागडोर जो है बड़ी मजबूत बागडोर होती है और आपने ये संभाली है और आपके साथ ये काफ़ी लोग हैं, एक मैसेज पे आए हैं और आपकी जो टीम है वो टीम वर्क भी आपका बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि जब आदमी फौज में रहा होता है तो उस टाइम भी उसका माइंड जो है थोड़ा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है। तो ये देखिए प्रोग्राम तो एक ज़बरदस्त हो ही गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप किस तरह से आगे इस चीज़ को लेके जाने वाले? देखिए पत्रकार साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो भी स्टेप हमने जो बढ़ाया है, ये हमारे अंकल जी हैं, मेरे गुलाब चाचा जी, जो ये भी फौज से रिटायर्ड हैं। अच्छा। और मेरे पापा जी हैं, ये भाई साहब हैं सतवीर साहब, ये भी फौज से रिटायर्ड हैं, सूबेदार। तो इन लोगों से, देखो साहब से तो मेरा लाइजन काफ़ी दिन से है, बाकी इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीख करके और ये स्टेप मैंने आगे बढ़ाया है। इन लोगों ने जैसे मेरे को बताया मैंने वैसे किया। हाँ, ये सच बात है कि मेरा जितना भी ये परिवार जो यहाँ पे आज खड़ा हुआ है साहब के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज के ऊपर है। मैं किसी के घर नहीं गया। जितने भी लोग बैठे, आप किसी से बात करना, सबके नंबर लेके जाना। अगर ये कोई झूठ हो, यहाँ झूठ का कोई सीन नहीं है। मात्र सिर्फ मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने अपने हर ग्रुप के ऊपर मैंने अपना मैसेज छोड़ रखा है। और मेरे सारे जितने भी ताऊ चाचा भाई हैं, मेरे साथी हैं, जो भी मेरे छोटे भाई हैं, सब एक मैसेज के ऊपर और साहब को ये आश्वासन देने आए हैं कि हम एकजुट होकर के आपके साथ रहेंगे। तो सर जैसे चुनाव की बात करें, क्योंकि कुछ कमियां रही होगी पीछे, थोड़ा ही वो था जीत में, और कोई कहते हैं ना भ्रमित कर दिया था, उस बात को लेकर भी काफ़ी एक प्लस पॉइंट था। तो अब की बार आपको क्या लगता है किस लेवल पे जीत होने वाली है? देखिए मैं आपको एक और बता देता हूँ, पीछे का तो ऐसा सीन है, पीछे तो मेरा वोट ही नहीं था। अच्छा। मेरा फर्स्ट टाइम वोट बना है अभी। अच्छा। मैं पहले आर्मी में था तो तब साहब खड़े हुए थे, तो मैं उस टाइम पे नहीं दे पाया था वोट। तो अब की बार जैसे मैं देख रहा हूँ, पिछली बार शायद मेरे गांव से 30% वोट साहब के थे। अब की बार मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 65% साहब मैं आपको आश्वासन देता हूँ, 65% आपको हम वोट हर तरीके से, 100% तो हम नहीं बोल सकते, वो तो एक झूठा आश्वासन हो गया। 65% का हम आश्वासन आपको दे के भेजेंगे। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि मेरे चाचा जी हैं जो, ये आपको ये आश्वासन नहीं, ये आपको क्लियरिटी करके देके जाएंगे कि हाँ 65% आपके हाथ में हम वोट। चलिए चाचा जी से भी हम पूछ लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना जो भी बात है क्लियर कर लेनी चाहिए। सर क्या कहेंगे आप इस प्रोग्राम के बारे में? हमने तो SDM साहब को 2003 से देखते आ रहे हैं। मैं 2003 में पेंशन आया। कई बार हमारा सामाजिक कामों में मिलना जुलना हुआ। हमने तो जैसे सही मायने में पूछो तो जैसे एक अफसर के अंदर एक रोब की बू आती है ना, हमने SDM साहब में वो बू नहीं देखी कभी भी। एक सामाजिक आदमी, आम आदमी की तरह ही हम मिले। और मैं तो आगे उम्मीद भी यही करता हूँ कि इनका विधायक बनने के बाद में भी और मंत्री बनने के बाद में भी इनका आम जनता से ऐसे ही लगाव रहेगा। और आज हम भगवान शिव के प्रांगण में खड़े हैं, उनके चरणों में खड़े हैं। और SDM साहब ने अपना पहला प्रोग्राम यहीं से शुरू किया है। तो मैं तो ये भी मानता हूँ कि भगवान ने इनको आशीर्वाद दे दिया और गांव ने आशीर्वाद दे दिया। और इनको एक बार भाई जनता है वो एक चंडीगढ़ विधानसभा में देखना चाहती है। मेरा तो मन की बात यही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर क्या कहेंगे आप? आम तो सब गैल ने भी साथ थारी सत्य रंगा रिकॉर्ड बनाएंगे। रिकॉर्ड
अब गैल खुल्लम खुल्ला था, भी खुल्लम खुल्ला। बिल्कुल, आज बताइए सर। धन्यवाद पत्रकार साहब। सब ऐसा है कि वोट दे दे के हम भी थक लिए। हमने हर सत्ता देखी है, 16 साल हो गए मेरे को पेंशन आए। हमने बीजेपी की भी सरकार देखी है और कांग्रेस की भी सरकार देखी है। हकीकत ये है कि मेरे गांव के अंदर जो मूलभूत सुविधा हैं, एक भी मूलभूत सुविधा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। कहने का मतलब अगर आज पंचायत हो जाए तो पंचायत घर तक नहीं है, आंगनबाड़ी तक नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। और तो और शमशान घाट के लिए भी परेशानी है। तो हमने वोट दे दे के भी देखी है, सत्ता भी देखी है और खूब यहाँ प्रशासन देखा है। वोट देने के बाद यहाँ पर कोई शकल तक नहीं दिखाता। शकल जब ही दिखाते हैं जब वोटों का, जब वो आता है ना, त्यौहार आता है वोटों वाला, उसी टाइम पर यहाँ पर मैं बीच में एक बार आपको रोक रहा हूँ। हाँ जी। संदीप एसडीएम जी, हाँ जी, इनकी बात करें और नेताओं की बात करें, सुनिए पहले। हाँ। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे कई जब चुनाव आते हैं ना, तो चुनाव के 2-3 महीने पहले एक्टिव होते हैं और इनको 4 साल तो हो गए शायद देखते हुए। आपको भी पता है, हमें भी पता है, क्योंकि मैं तो कवरेज कर रहा हूँ 4 साल से, और आप शायद इनको देखते हुए होंगे हमारे मीडिया के माध्यम से। इनसे तो संदीप एसडीएम साहब से तो हम पहले भी मिले हैं, पवन के स्कूल में मिले हैं, और साहब को शायद ध्यान नहीं होगा, बार बार मिले हैं हम। और इन्होंने एक मतलब हमने तो सच पूछो तो संदीप एसडीएम के पास एक ऑफिसर की तरह तो हम जाते ही नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि आम आदमी की तरह, हमारे बड़े भाई की तरह, परिवार की तरह मिलते हैं जाके। बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत तो ये है। और अगर ऑफिसर के पास आते तो हम इतनी खुली बात क्यों करते? हकीकत है ये, क्योंकि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की इतनी परेशानी है। हकीकत ये है कि कुछ भी नहीं, मतलब कोई गैप नहीं है कि भी किसी प्रकार का कोई गैप हो भाई। जैसे और नेताओं के पास जाते हैं तो कई बिचौलियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो हाँ तो सब करते हैं, हाँ तो सब करते हैं, आश्वासन तो सब देते हैं, हाँ कि ये करेंगे वो करेंगे, करता तो कोई कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, हकीकत तो ये है, आज की सरकार में हमने वोट दे दिए, लेकिन आगे शुद्ध तो लो भाई। अरे हमारा पर्सनल काम छोड़ो आप, अरे गांव को तो देखो कहाँ से बस रहा है, कहाँ है ये गांव, क्या किया इसके लिए? बिल्कुल, हाँ, कुछ भी नहीं किया। आप बताइए क्या बताना चाहेंगे? तो हम तो पिछली बार भी संदीप साहब के वोट दिए थे और अभी भी हम तो संदीप साहब के साथ ही हैं, और पूरा गांव ने अभी आपके सामने बोल ही दिया। हाँ सर, कहाँ से आप? मैं खुडाना सीता सिंह की ढाणी से हूँ। अच्छा, खुडाना से आए हैं? हाँ जी। तो मतलब खुडाना बास परिवार ही है? एक ही परिवार, एक ही परिवार। अच्छा, तो पता लग गया आपको भी संदीप जी? हाँ, हमारे को पता लग गया, एसडीएम साहब आ रहे हैं, तो हम भी यहाँ आ गए एसडीएम साहब की सेवा में। अच्छा, हाँ, तो एसडीएम की साहब को अब की मौका देंगे पूरा सेवा करने का। खुल के समर्थन? बिल्कुल खुला समर्थन है। बाकी आगे इनके हाथ में ये क्या करते हैं क्या ना करते हैं। एक बार तो आपको चंडीगढ़ पहुंचाना है। एक बार हम तो पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे इनके हाथ में ये क्या करते हैं क्या ना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो हमारा पूरा समर्थन है एसडीएम साहब, पूरा समर्थन है। तो देखिए कुछ साथी और इधर आपको दिखाई दे रहे होंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम जयवान सिंह है, मैं ढाणी खड़गवान से निवासी हूँ। कहाँ से है सर? ये बास की पंचायत के अंदर है। हाँ, बास की पंचायत में ढाणी, छोटी ढाणियाँ हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा। ऐसा है कि हमने पिछली कई योजनाएं देख ली और संदीप साहब से मैं बहुत पुराना परिचित हूँ। ये सन 2000 से हम इनके पास आना जाना है, इनकी सेवाएं भी देखी हैं और हमारे लिए लोगों के प्रति प्यार भी देखा है। परंतु हमने काफ़ी सरकारें देख ली, पिछले कांग्रेस भी देखी, बीजेपी भी देख ली, सब ने आश्वासन दिए हमारे, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं है। मतलब इसमें डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई नहीं। आज हम ये हमारे चाचा जी ने बताया कि ना तो पंचायत भवन है, ना आंगनवाड़ी है, ना यहाँ कोई ये क्या कहते हैं शमशान भूमि है। तो इसके लिए हम मतलब हर चीज़ से परेशान है। अब हमारी ढाणी है बास के टच में पंचायत में, लेकिन वहाँ जाने के लिए आज हर आदमी परेशान है, रास्ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे हमने कोशिश करके एक छोटा सा रास्ता बनवाया था, लेकिन उसका भी क्या फ़ायदा, बेनिफिट मिला हमारे को। तो ये है आज हमने देख लिया, पर हमें चाहिए अभी, हमने एसडीएम साहब को देखा भी है और आने वाले टाइम में हम इनका पूरा सपोर्ट में भी रहेंगे खुले, ठीक है, क्योंकि इनको हमने निस्वार्थ भावना से देखा हुआ है और इनके साथ कोई ऑफिसर लाइन में कोई घमंड नहीं, कोई प्राउड नहीं। हम इनके पास डायरेक्ट भी गए, इनके ऑफिस में गए हैं, इनसे मुलाकात भी की है, इनके घर पे भी गए हैं, ठीक है, लेकिन परंतु इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं एक IAS अफसर हूँ कि मेरे से मिलने के लिए टाइम मांगो, नहीं। इनके डायरेक्ट खुला दरबार लगता है। हाँ, खुला डायरेक्ट गए हम इनके पास। तो हम तो ये कहते हैं कि आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि आज सच्चाई को वोट दो, सच्चाई ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी को वोट दो, ना कि किसी पार्टी प्रमुख को दो, ठीक है, इसी से हमारा विकास होगा। बिल्कुल। आज सर क्या नाम आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम रिटायर्ड कैप्टन योगेंद्र सिंह है। अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि ये तो फौजियों की खान है, कोई रिटायर कैप्टन है, रिटायर फौजी है, मतलब सारे एक्स सर्विस मैन यहाँ पर है।
तो संदीप जी से जुड़ाव कब हुआ और कितना समर्थन है? देखिए, मेरे पिताजी एसडीएम साहब का पुराना नाम लेते थे, बताते थे बड़े निष्पक्ष कार्य करने वाले आदमी हैं, और हम खुद एक महकमे में अनुशासन में रहे हुए हैं। हमें जो बोले वही करे, ऐसा ही आदमी पसंद है, ऐसे ही एसडीएम साहब हैं, और हम दिल से साथ देंगे एसडीएम साहब का। तो देखिए पूर्ण साहब जी निम्बी से, देखिए निम्बी से एक्स सरपंच जो है पूर्ण साहब भी मौजूद हैं और इनके साथी है, पूरी टीम है, पूरा एसडीएम संदीप सिंह के साथ लगातार कंधे से कंधा मिला के चल रही है। तो सर क्या कहेंगे, गांव वालों का प्यार तो आज ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड टूटने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी। सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जो ये हमारे बुजुर्ग खड़े हैं ना, और इन्होंने कितनी हिम्मत और साहस के साथ ये कहा कि भाई एसडीएम साहब आवाज़ मारेंगे तो हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। वो पहाड़ पे चढ़ने वाली शक्ति क्या है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखिए, वैसे मेरा गांव भी खुडाना और बास है, हमारे पुरखे यहीं से गए हैं, यहाँ से चल के पाली गए हैं, पाली से निम्बी बसा है, और हमारी जो कुल देवी है वो माता चीला, जो यहाँ मंदिर के ऊपर जो बना हुआ है मंदिर, शक्ति सबसे बड़ी वो है। तो वो शक्ति इनके अंदर थी, और ऑन बिहाफ हो हमारी कुल देवी चीला देवी के हुक्म से इन्होंने ये फरमान किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि खुडाना और बास कि अब की बार आप काउंटिंग में देख लेना, सबसे एक नंबर पे खुडाना और बास का रिकॉर्ड होगा, ये गारंटी से कहता हूँ। जी, पूरे गांव का तकरीबन समर्थन साहब के साथ में ही है। सबसे पहले तो मैं एसडीएम साहब का गांव में पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं, तो कि हमारे गांव में पहुंचे, और दूसरी बात ये भी है गांव के अंदर भी पहुंचे हैं तो वो शिव मंदिर के साथ इनका प्रोग्राम किया हुआ है, तो यानी कि भगवान का आशीर्वाद तो इनको सबसे पहले ही मिल चुका है। तो भगवान का आशीर्वाद की भगवान की शरणों में तो फर्स्ट में गाँव में घुसने से पहले ही भगवान की शरणों में आए। बाकी गाँव के हर एक आदमी का सहयोग है। दूसरा कुछ एक इनकी ये है कि मान लो कि सच्चाई ईमानदारी वो इनमें है, क्योंकि एक वीआईपी अधिकारी होते हुए भी इन्होंने कभी वीआईपी कल्चर को नहीं अपनाया। आम जनता से आम नागरिक की तरह से ही पेश आए हैं। इनके जो गरीबों की यहाँ खाना भी पैक हो जाता है हर महीने से, अपनी तनख्वाह में से एसडीएम संदीप साहब जो है गरीबों के लिए खाना पैक करके, और वहाँ से हर महीने ड्राई राशन पैक होकर जाता है। क्योंकि उस टीम में मेरा एक बंदा है, पंडित जी अपने धर्मपाल जी हैं, आदर वो मेरे को बताते रहते हैं। तो सर अपनी तनख्वाह में से जो बंदे पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की सेवा के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं या और किसी काम के लिए। बाकी जो नेता हैं वो अपनी सेवा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार आए, चुनाव में जीत गए, राम राम जी, उन्होंने पब्लिक से कोई मतलब नहीं था। हाँ, संदीप साहब है, इन्होंने एक वीआईपी कल्चर की नौकरी करते हुए भी फिर भी इन्होंने मतलब पब्लिक की सेवा की है, तो गरीबों का साथ दिया है, हर आदमी की मदद की है। ट्रस्ट में इनके में कभी भी चले जाओ, चाहे साहब हैं या न हैं, हर एक फरियाद की फरियाद सुनी जाती है, चाय पानी बिस्कुट वगैरह से पूछताछ की जाती है। उसके बाद में जैसे एसडीएम साहब आते हैं, चाहिए 3 दिन बाद में वो रिपोर्ट एसडीएम साहब के पास जाएगी। साहब उनको खुद बुला करके और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हाँ सर, क्या कहेंगे? नमस्कार जी, गुरु न्यूज़ को जी। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा लगन लाइजन संदीप एसडीएम से 2006 से है जी, ठीक है। एक बहुत और ईमानदार आदमी है, ठीक है, और हम भी एक ही उम्मीद के साथ ये दावा देते हैं कि अब की बार इसको बिल्कुल पार लगाएंगे, ठीक है। आपके गांव में आए हैं तो क्या कहेंगे? गल शायद हम तो साहब रतनाली मदद करके आज हम तो बाजी पार, मतलब सतनाली में कुछ कमियां रही थी पीछे। हाँ, गल आपने पूरा कर दिया था यहाँ से, नवरात जिता के भेजा था। तो अब कंपटीशन रहेगा सतनाली और महेंद्रगढ़ में? कंपटीशन बदे हम जोर मारा, जोर लगा देंगे, फुल जोर मारा। जैसे जिस तरह से कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है और आप लोगों ने भी काफ़ी समर्थन दिया है जी। देखो जी, हमारा तो बहुत दिन से सपना था। मैं तो पीछे जो कैंपेन चल रहा था, मैं बहुत भाग चल करके वो जो कैंपेन चलाया था उसमें अच्छी भूमिका निभाई थी हमने, और हमारे साथी थे ओमपाल जी, हम दोनों ही साथ रहे हैं, और निस्वार्थ भाव से हमने इनकी बहुत अच्छे से पैरवी की है, और अब भी चाह रहे हैं, हमारा सपना है ये आगे चल के उज्जवल बने। अब की बार जो कुछ कमियां रही हैं वो अब की बार पूरी हो जाएंगी, 100% करने की कोशिश करेंगे हम तो। हमारे तो सपनों में जीत ही यही दिखती है हमारे को तो। बिल्कुल सही बात है जी। देखिए, हाँ जी सर, आप भी आ जाइए। देखिए ताऊ जी मौजूद है। हाँ जी ताऊ जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मैं एसडीएम साहब से वैसे तो काफ़ी दिन से जुड़ा हुआ, तो हम तो जुड़े हैं साहब, ऑफिस में भी घनी बार गए हैं और इतनी इज्जत करते थे। 20 आदमी चल गया था, 20 के लिए 4 बिस्कुट, मतलब इज्जत करने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे।
तो हम तो दिलो जान से एसडीएम साहब के साथ हैं और इनका जिताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल देखिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर हम बास खुडाना में मौजूद हैं और बास खुडाना में एक बार फिर दिखा दी थी चारों तरफ जो है जनता जो आपको कितनी तादाद में भारी हुजूम जो है अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर हम इसलिए आए थे क्योंकि ये आखिरी छोर का है गांव, एक महेंद्रगढ़ से सटा हुआ जो ये दादरी की जो सीमा यहाँ से शुरुआत होती है, ये जो गाँव है बास खुडाना का गाँव। और ये इसके बाद जो है पूरा महेंद्रगढ़ आगे जिला पूरा महेंद्रगढ़ लग जाता है। तो यहाँ से जो है पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को भरपूर समर्थन मिल चुका है और लगातार हम हमारे चैनल पे इस तरह की खबरें आपको दिखाते रहते हैं। तो प्लीज़ इस खबर को जितने भी साथी देख रहे हैं शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।